जी, आप हारिस नवाज साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, सूबाई वज़ीर दाखिला निगरान, और वो कह रहे थे कि 50% से ज़ायद टर्न आउट की तवक्को उनको, और वो ये कह रहे थे कि वोटर्स बड़े बाशऊर हैं और हमें भी यही लग रहा है, पोल्स भी यही कह रहे हैं। और अब तक की जो सिचुएशन है, जितने भी बड़े अर्बन सेंटर्स हैं और जो छोटे टाउन्स, वहाँ से भी जो खबरें आ रही हैं कि कितारें हैं लोगों की और यंग वोटर बड़ा मोटिवेटेड होकर बाहर निकला हुआ है। सो हम कुछ बड़े मुकाबलों की बात कर लेते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि लाइकली होंगे चौथी बार वजीर आज़म उम्मीदवार हैं वो, और वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। बाकी सबको लग रहा है कि वही वजीर आज़म हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि वो जो चौथी बार वजीर आज़म बनने आए हैं। तो 130 यास्मीन राशिद साहिबा वर्सेस मियां नवाज शरीफ। अमीर अब्बास साहब, किसको आगे देखते हैं? देखिए, नवाज शरीफ बहरहाल यहाँ से मजबूत रहे हैं, पहले जीतते रहे हैं। PMLN का गढ़ है लाहौर, और ख़ासतौर पे ये हल्का जहाँ से वो कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको आगे नजर आते हैं? मुकाबला सख्त होगा। सना? Indeed, I agree with Amir साहब, because constituency ज़ाहिर है लेगेसी होगी नवाज शरीफ साहब की, बट एक है रैपिड राउंड है जी। जिले हैदर साहब, देखिए, नवाज शरीफ क्योंकि एक गैप है, काफ़ी गैप रहा है, उन पे काफ़ी चार्जेस से मुल्क से चले गए थे। उसके बाद उस इलाके में, उस हल्के में एक्टिविटीज़ PMLN की देखने में नहीं आई थी। और उसके बाद जो है, आपको पता है कि जो आज़ाद हैसियत से लोग खड़े हैं उनकी पोजीशन कदरे बेहतर है। 3 बार वजीर आजम रहे हूं तो इतनी सारी एक्टिविटी का गैप नहीं पड़ता। बहरहाल आगे या पीछे कौन है? नवाज शरीफ, यास्मीन राशिद? मैं इस हल्के में भी गया था। एक मुख्तसर आगे पीछे बता दें, दूसरा हल्का लाना है, ब्रेक पे भी जाना है। थोड़ा सा मैं इस पे आपको डिटेल भी दे दूं ना। नहीं, डिटेल का टाइम नहीं, वापस आते हैं जी। आगे या पीछे? नवाज शरीफ आगे, वो नवाज शरीफ की तरफ था। ओके जी, अगला हल्का बड़ा मुकाबला नहीं था इतना, जो मैंने वहाँ पे इंडिपेंडेंट 194 सॉरी लाड़काना 1। ओके, राशिद सोमरो वर्सेस बिलावल भुट्टो जरदारी। ये भी एक बड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जी, नेक टू नेक। ओके जी। NA44 एक और बड़ा मुकाबला, जो कि है मौलाना फजल रहमान साहब JUIFA के सरबराह वर्सेस अली अमीन गंडापुर। हमने वैसे यहाँ पे उनकी तस्वीर लगाई हुई। यहाँ पे फैसल करीम कुंडी साहब भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं और काफी काम करने की कोशिश की। मौलाना साहब की वजह से हल्का है ना ये डेरा इस्माइल खान, DI खान 1। ठीक है, DI खान जी, ठीक है। अमीर अब्बास साहब, फैसल करीम कुंडी साहब को जीतना चाहिए था, लेकिन अली अमीन गंडापुर। ओके, सना साहिबा? फैसल करीम कुंडी। अच्छा, मौलाना साहब को तुम लोग देख ही नहीं रहे हो। अच्छा, JUIFA के सरबराह बड़ा मुकाबला, मौलाना फजल रहमान बहुत साहब। मुश्किल, नामुमकिन। जिले गंडापुर। अच्छा जी फजल रहमान जी मौलाना फजल रहमान। ओके, यहाँ पे हो गया टाई। ये जो मेरे बाई साइड से जो आ रहे हैं ना नाम, ये कहीं और से आ रहे हैं। ये कागज कौन से रखे हुए इन्होंने साहब? कहाँ से आए कागज? बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं। अमीर साहब छोड़ दें आप। नहीं, मैंने खुद तो बताया नहीं है। हाँ। मैं भी अब बता दूं, तीनों बड़े मुकाबले जो मेरा ख्याल है कि लाहौर से मियां साहब और लाड़काना से बिलावल साहब और DI खान से मेरी ख्वाहिश है कि फैसल करीम कुंडी साहब जीत जाए। लेकिन ख्वाहिश नहीं बताए, आपने तो जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बताया ना। अच्छा, वैसे मियां नवाज शरीफ साहब मानसेरा से जो NA15 है वहां से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उन्होंने क्यों चुना मानसेरा? हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग जो है वो काफी ज्यादा उसमें है, पूरा हजारा Crisis डिवीजन में, से। हाँ। वैसे PMLN स्ट्रांग रही हजारा डिवीजन। अच्छा, इसमें मैं कहना चाहूंगा, इमरान खान साहब की एक बात अच्छी थी कि उन्होंने 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ा था 2018 में और 5 से जीते थे। नवाज शरीफ साहब को भी ये गेस्चर देना चाहिए था एज अ नेशनल लीडर, उससे पहले पंजाब के लीडर नहीं। उससे पहले सिर्फ भुट्टो साहब ने लड़ा था। बिल्कुल, तो वो भी अगर हर सूबे से तो अच्छी बात और जीत और हार जाते तो फिर आपने कहना था कि ये तो वहां के लीडर नहीं है। नहीं, लीडर नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है पूरी रिसोर्स जो है ना, वो एक पूरी फिर एक्सरसाइज होती है, बाय इलेक्शन होता है, आपके टैक्स का पैसा जाया होता है। तो जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप हैं, मेरा ख्याल है वहीं से इलेक्शन लड़े। हमारे पास अच्छा जी, 2018 की जरा पार्टी पोजीशन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको याद दहानी के लिए बता रहे हैं। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल नशिस्तें जीती थी 123। उस वक्त जो टोटल नंबर था ज़ाहिर है वो 342 था और 272 ये कम हो गई हैं। 6 नशिस्तें कम होकर 266 पे अब आ गए हम। और आज जो इंतखाब हो रहा है वो 265 नशिस्तों पर हो रहा है। 1 नशिस्त पर कौमी असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें वहाँ पर जो उम्मीदवार थे उनकी वफात की वजह से इलेक्शन आज नहीं हो रहे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 67 यानी कि 67 सीटें ली थी, जनरल सीटें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 45।
4-3 ये जो पी पिछले दिनों में चला था ना कि 3P और 4P, ये 4P जो है उसने ली थी इतनी सीटें, और मुत्तहदा मजलिस अमल पाकिस्तान 13 सीटें। अच्छा ये भी थे MMA JI and JU जी मिला के जी, और MQM ने ली थी 6 सीटें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वाफ जिसको काफ कहते हैं आप, उसने ली थी 4 सीटें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, बाप ये इस तरह समझ नहीं आता, बाप पार्टी ने ली थी 3 सीटें, नहीं वो 4 उन्होंने, और बलूचिस्तान नेशनल BNP ने 3 ली थी, BNP बेंगल, हाँ, और जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस उन्होंने 2 सीटें ली थी, अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान ने शेख रशीद साहब ने 1 सीट ली थी। इस बार शेख रशीद साहब जो है वो उनका क्या बनेगा, जरा ये भी बता दें। इस दफा शेख रशीद साहब के मुकाबले पे चूंकि तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है तो उसका फायदा पहुंच सकता है हनीफ अब्बासी साहब को, क्योंकि PTI का ही वोट बैंक दरअसल शेख रशीद का वोट बैंक भी था और शेख रशीद का वोट बैंक PTI का था, दोनों का वोट बैंक अब डिवाइड होगा। अच्छा जो जमहूरी वतन पार्टी है उनका एक जो है वो जीता था, और इंडिपेंडेंट 4 थे। इस बार कितने होंगे? इंडिपेंडेंट कितने होंगे इस बार? बहुत बड़ी तादाद। इंडिपेंडेंट इस दफा कम से कम 40 से 50 होंगे। जिले हैदर कितने इंडिपेंडेंट देख रहे हैं आप आइंदा असेंबली में? देखें, इंडिपेंडेंट की तादाद इस जो है वो ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ जैसे PTI को इजाज़त नहीं मिली है तो वो इंडिपेंडेंट के तौर पे ही आए असेंबली में। और वैसे भी लोग इंडिपेंडेंट, मुस्तफा नवाज जैसे लोग हैं वो भी इंडिपेंडेंट है, कुछ हैवी वेट टिकट नहीं मिला नून लीग से। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन में शायद आप मेरी बात को करेंगी कि मैं सही कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है आज़ाद, अगर आप बात करती हैं इंडिपेंडेंट की तो आपका जहन PTI की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन दानियाल अजीज के हवाले से जैसे कि बात आ रही है, हाँ देखिए वो भी हैवी वेट, और उन पर जो है ये भी कहा गया है कि जो उन्होंने अच्छा वैसे नारोवाल में भी बड़ा सख्त मुकाबला है, नारोवाल में बड़ा टफ एक 40 के करीब तो साहब और होंगे बिल्कुल। इंडिपेंडेंट, 40 के करीब 40 समझता हूं। 20 सना 25 ओके, अमीर अब्बास साहब अब मैं तो कह रहा हूँ कम से कम 40 से 50। आप तो 40 से 50 कह रहे हैं। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक साइजेबल नंबर में होंगे, लेकिन क्या रिजल्ट आने के बाद और जब पार्लियामेंट बन जाएगी उसके बाद 3 दिनों तक वो रहेंगे आज़ाद या नहीं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल जी हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन पाकिस्तान का जारी है। हम लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे मजीद साथी एंकर्स आपको ज्वाइन करेंगे। गरीदा फारूकी भी यहाँ पे होंगी, हमारे बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो भी आपके साथ रहेंगे। आज सारा दिन ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्शन पाकिस्तान का 8 फरवरी आज आपका दिन है, आप सब निकलिए और अपना वोट डालिए।